अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी तहरीक इंसाफ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कि वो अब नए लाडले हैं और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और इस डील के नतीजे में उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ तजिया निगार जो हैं इस खदशे का इजहार करते नज़र आते हैं कि गालबन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वज़ीर आज़म अगले ना बन सकें। और उसकी वजह जो है, दरअसल ये जो वो तजिया कर रहे हैं या इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पिछले 2 दिनों में जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, जिसमें कि इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, जो पार्लिमानी बोर्ड है मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ भी बैठते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी, मरीम नवाज शरीफ साहबा, राना सनाउल्लाह और भी सीनियर लीडर्स जो हैं वो बैठते हैं। वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मुतवक्को जो टिकट होल्डर्स हैं उनके, जो मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के उम्मीदवार हैं उनके। और दौरान इंटरव्यू गुज़श्ता 2 दिनों में उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है जिससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद वो मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है, वो शायद इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह से खुश नहीं है और शायद उनके जहन में कुछ खदशात जो हैं वो पनप रहे हैं। तो उसकी वजह यह कि उन्होंने दोबारा से उस बात को दोहराया जो बात वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान आने से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने लंदन में ये गुफ्तगू की थी, जिसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ भागते हुए लंदन पहुँचे थे और उसके बाद ये इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, बातें हुई, बहस हुई कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट को इज़्ज़त दो, और जो इस्टेब्लिशमेंट के वो किरदार जिन्होंने इमरान खान साहब को लेके आए थे और उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया था, उनके जो एहतसाब की बात करते हैं उससे शायद वो पीछे हट गए। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों में मियाँ नवाज शरीफ तवातुर के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको पता है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ये टीवी चैनल्स पे चलती है, बुलेटिन्स में बार बार रिपीट होती है, तो वो ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? एक तो गालबन इसकी वजह ये समझ में आती है कि जो लाडले का इल्ज़ाम लग रहा है और उनके ऊपर जो डील का इल्ज़ाम लग रहा है, वो शायद ये जो तासुर है इसको ख़त्म करना चाहते हैं पब्लिकली, और पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, ताकि ये जो तासुर है, और क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इस बात से ज़ाती तौर पर बहुत चिढ़ते हैं कि उनको कहा जाए कि ये इनकी डील हो गई है, ये लाडले हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन के ज़रिए ला रही है, तो वो इस बात को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो एक तो वो इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश करें, और दूसरा वो ये भी बार बार ये इस बात को दोहरा रहे हैं, ये इस बात का यादा करते हुए नज़र आते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के जहन में कुछ और प्लान चल रहा है तो फिर वो भी खामोश नहीं रहेंगे, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने प्लान में जो उनके साथ बातचीत हुई है, जो उनके साथ मामला तय हुए, जिसका इल्ज़ाम अपोजिशन के लीडर्स भी उनके ऊपर लगाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीटीआई के जो रहनुमा टीवी चैनल्स पे आते हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या, और वो ये अब ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्लान बी है इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़्तदर कुव्वतों का, तो वो फिर सामने से जो है वो इस तरह का जारहाना जो बयानिया है वो भी सामने से आएगा। तीसरी वजह गालबन ये भी हो सकती है कि वो अपने लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नीचे लग के ये डील नहीं कर रहा, मैं बल्कि जो है वो बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहा हूँ, या जो भी मामला तय हुए हैं मैंने सब कुछ जो है वो गिव अप नहीं कर दिया, मैंने सारी चीज़ें, अपना बयानिया सब कुछ छोड़ नहीं दिया। तो ये जो है वो उन्होंने 2 दिनों में ये बातें की। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मुझे 93 में निकाला, जिन्होंने मुझे 99 में निकाला, उनका मुहासबा होना चाहिए, उनसे पूछगछ होनी चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान का ये हशर किया, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है, उनसे भी बासपुर्स होनी चाहिए, उनसे भी हिसाब लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। ये बात उन्होंने ये की कि जो हमसाए हैं, जब तक हम उनके साथ अपने ताल्लुकात को ठीक नहीं करते, अगर हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं होंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। और उन्होंने इंडिया के हवाले से भी खुल के बात की, अगरचे तारीखी तौर पे उन्होंने गलत बात भी की अपनी गुफ्तगू में, जब उन्होंने फरमाया कि इंडिया के वज़ीर आज़म सिर्फ मेरी होते हुए मेरी वज़ारत उज़्मा में आए, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी उस वक्त आए थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो वज़ीर आज़म थी। आई.के. गुजराल भी आए थे यहाँ पे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे
जो कॉन्फ्रेंस थी जब ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, तो सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो आए थे और भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके दौर में, हाँ ये ज़रूर है कि उनकी बहुत मुफीद और तामीरी गुफ्तगू हुई और उसके नतीजे में ये इस बात के इम्कानात पैदा हो गए थे कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात के अंदर सर्द मोहरी है वो ख़त्म हो जाए और ताल्लुकात के अंदर एक गर्म जोशी आ जाए। तो ये जो सारी बातें उन्होंने की हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है और ये बात दुरुस्त भी है कि पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है उसका एक हिस्सा जो है वो इंडिया के हवाले से बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ रखता है। तो ये जो बातें मियां नवाज शरीफ ने की हैं पिछले 2 दिनों में, तो इसके बाद ये अमूमी तासुर जो है वो सामने आया कि शायद उनके कुछ मामला ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि मुक़तदरा जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो मियां नवाज शरीफ की बजाय मियां शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ये हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन को लीड मियां नवाज शरीफ करें, उनका अल अज़ीज़िया का केस भी जो है वो इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाए, इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले। लेकिन वो जो नाहली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर उनको फिर दोबारा से अदालतों का रुख करना पड़े, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जो है वो हो सकता जाए, क्योंकि उनके कागजात नामजदगी अगर वो जमा कराते हैं, वो मुस्तरद होते हैं तो भी वो उसको चैलेंज करेंगे, अगर मंजूर होते हैं तो उनके मुखालफिन जो हैं उसको हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जो है उस मामले को लेके जाएंगे। तो उनका रास्ता भी बहुत हद तक जो है वो वाज़े नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि वो वजारत उज़्मा जो है वो फौरी तौर पे जो है वो संभाल लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि वो इलेक्शन कैंपेन को मुस्लिम लीग नून की लीड करेंगे। और ये भी उनकी जो 2 दिन की गुफ्तगू है उससे ये भी नज़र आना शुरू हो गया है कि वो जो उनका बयानिया है वो अदलिया को जो है वो अटैक करेंगे, वो जनरल फैज़ को अटैक करेंगे। ये हो सकता है कि वो जनरल बाजवा जो है, कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ, उनका नाम ना लें। और क्योंकि जनरल जो फैज़ हमीद हैं उनके हवाले से पहले भी और भी शिकायत मौजूद हैं, जिसमें टॉप सिटी के जो मालिक हैं उनकी शिकायत भी है और लोग जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से मीडिया में भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब कुछ लोग जो है ये कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वहीं खड़े हैं जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है 2007 में NRO के बाद खड़ी थी। अब परवेज़ मुशर्रफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी उन्होंने जो NRO था, जो उनके साथ मामला तय हुए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पीछे हटी। जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यह मौक़िफ़ था कि जनरल मुशर्रफ जो है जब उन्होंने एमरजेंसी लगाई तो उन्होंने जो NRO का एग्रीमेंट हुआ था, जो भी मामला तय हुए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के और जनरल मुशर्रफ के, कि वो इलेक्शन जो है उसको यकीनी बनाया जाए, तो वो जनरल मुशर्रफ ने जब एमरजेंसी लगाई और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को निकाला, तो मोहतरमा का ये ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, वो मुआहदा तोड़ दिया। और दोनों तरफ से अमेरिका के साथ बात की गई कि देखें ये क्या कर रहे हैं। तो दरअसल उस वक्त जो सूरत हाल थी वो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ थी कि जनरल मुशर्रफ खुद इक़्तिदार में रहना चाहते थे। वो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार थे मुस्लिम लीग काफ के साथ मिला के, लेकिन वो खुद जो है वो ड्राइविंग सीट पर रहना चाहते थे। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो इस वक्त जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, मुख्तलिफ कुव्वतें जो हैं वो जो पीछे रह के मैनेजमेंट कर रही हैं, जो कुछ भी वो कर रही हैं मुल्क के मामलात को चलाने के हवाले से, तो वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बज़ाहिर सामने मौजूद नहीं है। पीछे बैठ के वो ज़ाहिर है वो सारे मामलात को देख रही हैं, उनका बराह रास्त जो है उनका स्टेक है उसके ऊपर, तो उसे वो बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या अपने आप को लाताल्लुक़ नहीं कर सकते। तो वो जो सूरत हाल थी उसमें एक तो जनरल मुशर्रफ और जनरल क्यानी के दरमियान जो मामला थे वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे थे, और जिसकी वजह से बिलाखिर जो है जनरल क्यानी ने जनरल मुशर्रफ को उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे, और जिसके नतीजे में फिर जनरल मुशर्रफ को इस्तीफ़ा दे के जो है वो इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा इलेक्शन के बाद। यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ एक तो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उस तरह का तजाद नहीं है आपस में, DJISI और आर्मी चीफ के दरमियान, और ऐसा लगता है कि वो बज़ाहिर जो है वो दोनों एक ही सफ़े के ऊपर हैं और वो दोनों मिलके जो है सारी सूरत हाल को हैंडल कर रहे हैं और उनके दरमियान हम आहंगी जो है वो मौजूद है। दूसरा जो मामला है, जो सूरत हाल के अंदर फ़र्क है वो ये है कि अगरचे अदलिया के अंदर बहुत अहम केसेस इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं, अदलिया चीफ जस्टिस जो है उनको फिक्स कर रहे हैं, जिसमें भुट्टो साहब का रेफरेंस जो है वो भी है,
इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का केस है, फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो केस था उसकी रिव्यू पिटीशन वो भी लगा दी गई है, उसके लिए बेंचेस भी बन गए हैं। और जो हम ख्याल जजेस थे पुराने, उनके और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला भी कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहा बज़ाहिर कि हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं उनके हवाले से तो इस तरह की खबरें नहीं आ रही, लेकिन जस्टिस मुनीब के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन उस तरह का टकराव अभी तक सामने नहीं आ रहा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान की जो सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब अदलिया और जनरल मुशर्रफ आमने सामने खड़े हो गए थे। तो एक ये भी सूरत हाल जो है वो उससे मुख्तलिफ है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में कि ये जो डील थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। कुछ ये जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक मामला किसी एक तरफ नहीं लगेंगे, इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ जाता, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों से क्लियर नहीं हो जाते और वो फिर इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हो जाते, तो इस तरह की खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी के साथ डील करते हैं तो आप हर चीज़ जो है उसको तय करते हैं, ज़ेर ज़बर पेश भी तय करते हैं। कुछ इशूज़ के ऊपर जो है मामला जो है वो ओपन रहते हैं और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन इशूज़ को या रिजॉल्व कर लिया जाता है या फिर उनके ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो बरकरार रहते हैं। तो उसमें हर जो चीज़ है वो मिनूटली जो है बहुत बारीक बीनी से तय नहीं की जाती। बड़े चंद जो मामलात होते हैं उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है कि अगर आपको हुकूमत मिलती है तो फिर ये चीज़ें आप करेंगे, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हर जो हुकूमत आती है, इस्टेब्लिशमेंट और उसके दरमियान जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही होती है, उसके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको सुहेल वड़ाई साहब कबूलियत कहते हैं। आप बैठ के तय करते हैं कि एजेंडा सेट करते हैं, आप चीज़ें तय करते हैं जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मीशत के हवाले से, दीगर जो दाखिली मामला थे उसके हवाले से, और फिर आप ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो, ताकि फ़ौरन इख्तलाफात पैदा ना हो, बजाय इसके कि इलेक्शन के बाद ये मामला तय हो। तो ये जो तय है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का ये कम बैक हुआ है, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, मुतमन्नी हैं, तो अभी उसके अंदर कुछ मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी और इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहेंगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और तहरीक इंसाफ की क़यादत मियां नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो लाडले हैं। लेकिन दरअसल मुस्लिम लीग नून में अगर कोई सही मानों में लाडला है, मुस्तकिल लाडला, तो वो मियां शहबाज शरीफ है। और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस क्लियर नहीं होते, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर मियां शहबाज शरीफ के अलावा जो है वो और कौन वज़ारत उज़्मा का जो है वो उम्मीदवार होगा। अभी बहुत सारी बातें तय होना बाकी हैं। अगले चंद हफ्तों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मियां नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, और अगर वो नहीं लड़ पाएंगे तो फिर वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है। तो ये अभी जो बातचीत हो रही है, अभी जो ये सारी अफवाहें सामने आ रही हैं, तो कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की डील मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी तक फेवरेट हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। और सूरत हाल यकदम जो है वो अचानक ऐसे तब्दील होती है जैसे जिस कहा जाता है कि 3 चीज़ों की प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। एक लंदन का मौसम, दूसरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, और तीसरा पाकिस्तान की सियासत। यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। आप हतमी तौर पे कोई बात नहीं कह सकते जब तक कोई अमल मुकम्मल ना हो जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये होती रहेंगी, लेकिन अभी ये नहीं लगता कि फौरी तौर पे ये डील ख़त्म हो गई है या इस डील के रास्ते में कोई बड़ी रुकावटें जो हैं वो हायल होगी। अगर अलबत्ता कोशिश हो रही है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, मुख्तलिफ जो है वो और दीगर पार्टियों की तरफ से कि इस डील के अंदर कोई रखना पड़े और उनके लिए जगह बने कि वो भी अगला जो सेटअप आएगा उसके अंदर अपने लिए जगह बना सकें, तो ये जो खींचातानी है, ये जो सियासी कशमकश है, ये जारी रहेगी। और जब तक जोर का रन नहीं पड़ता, जब तक मुकम्मल गर्म नहीं होता इंतखाबी माहौल, तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती रहेंगी। जब ये इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, तो उस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक वाज़ेह हो जाएगी कि नून लीग का अगला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे या मियां शहबाज शरीफ होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।